नरगिस डांस धमाका था ये। और इसका हाईलाइट गाना था किण मिने लाई काले बदला। उफ, बड़ा मजे का था। ये कौन सा मोड़ है उम्र का, नहीं पसंद। ऐसे लोगों में भी उठना बैठना है। क्या जी, करूं मैं, क्यों ना हो। मर जाऊं। कोई नहीं, हम एक दूसरे को बगैर देखे बात कर सकते हैं, आपको पता है इस चीज का। जी जी आई नो। वी कैन लाइक टॉक लाइक आवर्स एंड आवर्स विदाउट सीइंग ईच अदर। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। हम बड़े सफर पे जाते हैं, सबसे पहले तलावत लगाते हैं, उसके बाद मुजरे की केसर लगती है। कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा भी क्या रे। कुछ चीजों पे खुदा के पर्दे होते हैं, हाँ, वो पर्दे नहीं हटाने नहीं चाहिए। हटाने चाहिए। हाय, दिस इज असलान खान हाय, दिस इज शाम रमजान एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंगफुल। जी वेलकम बैक टू ताजी एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। जी मून, कब तक हम आमने सामने बैठ के मीनिंगफुल करते रहेंगे? बस जब मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा। खुदा के लिए निकालो, अक गया हूँ मैं कसमें इस सीट पे बैठ। मैं भी। अब नहीं मजा आता मीनिंगफुल का, यहाँ पे मजा आता ही नहीं है। अच्छा, और वाइब भी वो नहीं आती। चलें, अच्छा कम हो क्या, मतलब अच्छा तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि बड़ी मजेदार वाइब है, हम एक दूसरे को देख के बातें करते हैं। कोई नहीं, हम एक दूसरे को बगैर देखे बात कर सकते हैं, आपको पता है इस चीज का। जी जी आई नो। वी कैन लाइक टॉक लाइक आवर्स एंड आवर्स विदाउट सीइंग ईच अदर। चले। खैर, हाउ इज योर वीक? हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। क्या अच्छा चल गुजरा। रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसे ही बस गर्मी चल रही है बस, और तो कुछ भी नहीं है। वो सुस्ती सी नहीं हुई बहुत ज्यादा है ना? नींद राई बद्दी है। मैंने हालांकि आज मेरी नींद बहुत पूरी है, लेकिन फिर भी आई हुई है। टीवी लाउंज थका क्योंकि टूट गई है ना, टीवी लाउंज थका देता है, ये बात सच है, ये किसी ने कही थी जी। और बिल्कुल बचा फरमाया था कि टीवी लाउंज थका देता है। तब तो सिर्फ टीवी लाउंज के 5 ड्रामे होते थे, अब 15 ड्रामे हाँ होते जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर भी थक जाते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा थक जाते फिर भी थकना ही है, फिर कौन सा। और अब हम 2-2 घंटे भोगते रहते हैं, हाँ। तो ये भी एक मसला है, तो कोई बात नहीं। खैर, और क्या चल रहा है? कोई कुकिंग शुकिंग किया आपने मून इस वीक? इस वीक हाँ क्या शायद नहीं इस हफ्ते कुछ नहीं किया मैंने। चाटें खाई बहुत ज़्यादा, चाट पार्टी थी एक हमारी रात को दोस्त की तरफ। बट आई डोंट लाइक दैट पार्टी। क्यों? वाइब नहीं अच्छी थी? नहीं, वाइब पागल हो तुम। वाइब तो अच्छी ही थी बट हमेशा की तरह। चाट पार्टी शुड बी वेरी समथिंग व्हिच इज वेरी मिंटी, वेरी डिफरेंट, फ्रेश। दैट्स नॉट हाउ चाट पार्टी शुड बी। कि आप खाए, मतलब वो आप घर बैठ के भी खा सकते हैं। हाँ, तो घर बैठ के खाया था। नहीं, not getting my point. कुछ यूनिक नहीं था। हाँ वही है, नया कुछ नहीं था। कुछ यूनिक होना चाहिए, तब जाके उसको या कुछ होममेड भी होता ना। हाँ, मैं तब जाके सारा कुछ बाजार से लिया गया था। मतलब जैसे मैंने एक दफा बनाई थी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, एक नहीं, मुझे तो वो हमेशा याद है। कौन सी? पानी वाली चाट। नहीं, वो भी अब थोड़ी अच्छा, आलू वाली चाट। हाँ, हाँ, वो मैं बनाई, वो फिर कितनी हिट हाँ, हुई, हाँ, मतलब लाइक हर को वो, मुझे लगता है मैं बना के बेचना शुरू कर दूं। हाँ, तो आपको तो कितनी दफ़ा कहा है सबने, लेकिन आपने कहा नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक आलू वाली चाट है, एक पानी वाली चाट है, एक चाट है आलू टिक्की जो होती है, वो नहीं मैंने कभी खाई। उसकी चाट मैंने एक दफा बनाई थी। जो जिसकी कड़ी बनाई थी ना, तो वो चाट में भी अच्छा, कन्वर्ट हो जाती आलू, थी। याद आई? वो तो उसको क्या बोलते हैं? आलू टिक्की बोलते हैं ना, आलू वड़ा, आलू टिक्की, वटेवर। तो उसकी एक चाट मैंने बनाई थी। तो कुछ वेरिएशन होनी चाहिए, चाट शुड बी। पर मैं इसलिए खुश था कि मैंने बड़े अरसे बाद अपने फेवरेट गोलगप्पे खाए, यूनिक, एंड लड्डू भी खाई। तो आपको पता है कि ये चीज़ें हम नॉर्मली, मैं तो नहीं खाता, खाने को मिलती नहीं। मॉडल टाउन कहाँ जाना हो, कहाँ गड़ी शो जाना हो, तो फिर आप मौलवी के लड्डू पीठी खाएं। इट वाज नॉट मौलवी की लड्डू पीठी, वो किसी और स्पेशल लड्डू पीठी है, कहीं से और जगह से अच्छा, लाते हैं। मौलवी की नहीं है? मौलवी की नहीं है। अच्छा, जिसकी भी है वो बहुत अच्छी है। और गोलगप्पे आपको पता है मॉडल टाउन के वो मेरे बड़े फेवरेट हैं, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ था। ये दो चीज़ें मैं बहुत अरसे से क्रेव कर रहा था कि मैं ये खाऊं, तो मैंने खा लिया। तो मैंने तो वो उधर लाहौरी गोलगप्पों को भी मुल्तानी गोलगप्पों में कन्वर्ट कर लिया। जी बिल्कुल, बीच में चीज़ें सारी डाल के और मुल्तानी स्टाइल में बना के, जिसमें मुल्तान में जो है वो पानी जो है वो साथ मिलता है पीने के लिए, वो डब्बो के नहीं खाते। डुबो के नहीं खाते, वो वैसे पूरा गप्पा खा के गोलगप्पा। तो हाँ, गोलगप्पे को पता है उसमें क्या कहते हैं? फारसी में? बंगाली में मुझे क्या पता। पुचका। पुचका सुना हुआ नाम लगता है। हाँ,
गोलगप्पा, पानी पूरी, पुचका, और क्या कहते हैं इन्हें? पानी पूरी वो कह दिया है। और मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या क्या कहते हैं, बट हाँ हाँ, उसमें जो मर्जी डाल दो, फिर सेव पूरी बन जाती है। हाँ, गुजराती पूरी की क्लोज वर्जन होता है मुल्तानी गोलगप्पे। हाँ, उसी तरह फिलिंग वगैरह वो सेपरेट कर दही चटनी डाल के, थोड़ा फ्रेश प्याज चने डाल के, तो वो बस कर दो, बहुत भूख लगी है। वैसे शुरू में मैंने किया था, लेकिन या हाँ, और कुछ भी नहीं है। और ऐसे और हम टीवी लॉन्च में भी खाने के ही रोनेज लेके बैठे हुए थे कि कुछ समझ नहीं आती क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, और यहाँ पे जमाइयाँ शुरू हो गई हैं जी। चले खैर, फिर करें शुरू। हाँ बस शुरू करते क्या हैं। क्या है? आज हमारे पास जूक बॉक्स है, हाँ, न्यूज़ है, और एक कॉन्टर ऑफ द वीक में एक छोटा सा मैंने सीजन देखा है, वो है, इंटरव्यू है, ठीक है, और ट्रेंड भी है। हाँ गुड, चले फिर ट्रेंड शुरू नहीं है, करें। एक दो बहनें हैं, उनका मैंने डिस्कस करना था, जो है उनका टिकटॉक अकाउंट, ठीक और है। वो बड़ा अच्छा जरूर content करें, बना रहे जरूर हैं, करें, हम मुझे करते लगता होते हैं, ठीक है। टिकटॉकर ऑफ द वीक कर TikTok लेंगे, of the ठीक है। चले आगे चलें, फिर शुरू करें। जी शुरू करते हैं जी जूक बॉक्स हाँ। से। जी मून, लास्ट वीक का जूक बॉक्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट वीक कौन सा था? कितनी बगैरती है ये? लास्ट वीक तो हमारी उनका था, रेखा भारद्वाज का, जी तो बड़े अच्छा फीडबैक आया जी। और लोगों ने पसंद किया उसको, अच्छा था। इस दफ़ा हम लेके आए ज़रा डिफरेंट जी आर्टिस्ट बेस्ड, हम जो Artist बुक्स लेके आए। based, एक हम आर्टिस्ट जो है वो अपने हमसाये देश से कर चुके हैं, करिश्मा कपूर, और फिर जहाँ करिश्मा हो फिर हम वहाँ पे वाई नॉट माधुरी दीक्षित। जी। तो आज हम जो कर रहे लेकिन हैं, मोनी, ये आपने मुझे कैटेगरी रात को बैठे बैठे सोच सोच के बताई, क्या सोच के बताई? बस मुझे एक गाना याद आ गया था, तो मैंने कहा वाई नॉट, ठीक है। तो अच्छा। उस गाने से बेस करके मैंने कहा चलो माधुरी भी हो जानी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी आएंगे साथ साथ। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। रीमा जी भी आएंगी, मीरा जी भी आएंगी। अभी रेशम बैठे जी बैठे भी हमने आएंगी। मीरा का तकरीबन कंप्लीट कर भी लिया था, बैठे बैठे गाने इतने गिनवाए, मैंने कहा ये कहाँ से आ गए हैं। हाँ। इतने सारे, तो हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन है। तो अच्छा, माधुरी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि शी इज़ द एक्सप्रेशन क्वीन जी। ऑफ बॉलीवुड, और उनको कहा जाता है कि वो आंखों से जो है वो, और एक्सप्रेशन से जी, नाचती मुझे हैं। एक्सप्रेशन से मुझे एग्जैक्टली याद नंबर तो नहीं, लेकिन मैं ये काउंट करा सकता हूँ क्योंकि कितने बार बेस्ट एक्ट्रेस मिला हुआ है। दिल के लिए मिला हुआ है, हम आपके हैं कौन के लिए मिला हुआ है, दिल तो पागल है के लिए मिला है, आई थिंक तेजाब के लिए भी मिला हुआ है। 4 हो गए, हाँ और एक बेटा के लिए मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है, 5 ही है। एक स्पोर्टिंग में मिला था देवदास में, एंड दैट्स इट आई थिंक। हाँ काफ़ी है, काफ़ी हैं तो विन फेयर। हाँ, तो फिर शी इज़ माधुरी दीक्षित फॉर अ रीज़न। जी तो हम, अच्छा एक और चीज़, वो गाने जो बहुत ज़्यादा जो है वो कर चुकी हैं वो, हाँ, या हम भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, वो गाने हम नहीं लेंगे। जैसे धक धक करने हाँ। लगा, एंड 1 2 3, हाँ, ये वो- गाने सब जानते हैं, सारी मेरा दुनिया पिया जानती घर है। आया, हाँ, ये हम नहीं ले रहे। ये हम नहीं ले हम रहे। वो गाने लेंगे जो हमें बहुत पसंद है, या जो लेसर नोन है। लेसन होना जो एटलीस्ट जो हम चाहते हैं कि हाँ, उसका आप एक- लोग उनको सुने, आप लोग उनको उनको जाने, सुनेंगे, yes, और वो माधुरी एलिमेंट उसके अंदर जरूर होना चाहिए। तो जी। चलें जी, शुरू जी मुन, पहला गाना फिर आप दे जिस गाने से आपको लगा कि ये होना चाहिए। ठीक है जी। पहला गाना जो है मुझे बड़ा पसंद है, अलका याग्निक ने ये गाना गाया है उदित नारायण के साथ, और फिल्म का नाम है मृत्युदंड, और गाना है कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा भी क्या रे। मुझे बेहद पसंद है ये गाना, पता नहीं क्यों। हाँ जी, आप बादल है तेरा। हैव यू सीन मृत्युदंड? नहीं, मूवी नहीं इट्स देखी। वन ऑफ हर बेस्ट वर्क, यू अच्छा। शुड वॉच इट। जरूर। और थोड़ा डिफरेंट फिल्म है, इट्स नॉट टिपिकल बॉलीवुड मूवी। मृत्युदंड सजाए मौत को कहते हैं ना, जी 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 तो उसी के ऊपर ही है मूवी है। जी जी ठीक है। जी। आई विल डेफिनेटली वॉच, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। सजना जी आप क्यों ऐसे बेहाल है, बड़े प्यारे का, बड़ा प्यारा गाना। ठीक है, चले ठीक है जी। माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ माधुरी दीक्षित इज अच्छा, कह दो कि तुम हो मेरे वरना। ओके। मुझे बहुत पसंद है। फ्रॉम मूवी तेजाब, और इसको गाया है अपना अनुराधा पौडवाल ने। मैंने आई थिंक अनुराधा पौडवाल में भी इंक्लूड किया था। और मुझे ये गाना ना, इसके
इसकी जो म्यूज़िक कंपोजिशन है वो बहुत मज़ेदार है। एक तो ये गाने की स्टार्ट बड़े मज़ेदार से तरीके से होता ठीक है, है। और जो इसकी जो अंतरे हैं वो मेरे ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है। हाँ, और अगर आपने मूवी अय्या देखी हो तो अय्या में भी वो ये गाना माधुरी, आपने नहीं देखी? मैंने नहीं है याद देखी, मुझे कोशिश की गई थी बिठा के दिखाने की, मैंने कहा था इज नो ये मेरी चीज़ नहीं है। तो उसमें भी वो जब एंट्री, बेसिकली उसमें वो तीन जो बड़ी एक्ट्रेस थी 90s की, श्रीदेवी, जूही चावला एंड माधुरी, तो उनका माधुरी का जो पोर्शन रानी मुखर्जी करती है वो इस गाने पे था। अच्छा। हाँ, तो इससे मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो ढस ढस आती है ना वो बहुत पसंद है। डस डस वाला एक और गाना फिर करना चाहिए। महानता एक मूवी आई थी संजय दत्त के साथ, माधुरी दीक्षित की मूवी, तो शायद किसी ने ना देखी हो, लेकिन वो गाना ज़रूर सुना होगा, और मुझे गाना बड़ा पसंद है। छूले छूले आ मुझे छूले, आपको बहुत पसंद है। छूले 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 मुझे छूले। मुझे ये गाना बेतहाशा पसंद है, और इसमें माधुरी ने डांस किया बड़ा मजे का। एक्चुअली ये सेड्यूस कर रही होती है संजय दत्त के कैरेक्टर को, एंड पे चपेट खाती हैं। तो ये गाना है मुझे बड़ा पसंद। मेरा रूप मेरा अंग मेरा, इसमें भी डम डम डश बड़ी है। हाँ। इसका म्यूजिक बड़ा प्यारा है। अच्छा, इसका आपको बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, एक गाना है पाकिस्तानी, हाँ, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा सोना यार सजन। हाँ, पक गई बिया में। हाँ, तो इसके ना स्टार्ट में एक म्यूजिक का पोर्शन है, वो ये गाना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ, है एग्जैक्ट है, हाँ, सेम है, बिल्कुल सेम है, है। कुछ उसने ऊपर नीचे नहीं किया म्यूजिक डायरेक्टर ने। हाँ, उन्होंने कहा बस डाल दो ऐसे। हाँ, तो स्टार्ट टी नी 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 टी नी 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 नी। सो बेसिकली ये है ना, ते मेरा रूप मेरा मेरा रंग अंग कहता, और इस फिल्म का नाम था शराफत, जो पाकिस्तानी है। मुझे नहीं मिली नेट पे, मैंने बड़ी ढूंढी। तू क्या जाने, इसके गाने मिल जाते हैं, गाना मिल जाता है ये वाला। छूले पक गई बिया। हाँ, आपको पता है किस पे हुआ हुआ है? साइमा पे हुआ हुआ है। साइमा और साउथ पे। मुझे ढूंढ के दो प्लीज, मैंने बड़ी कोशिश की थी, मुझे नहीं मिला। वो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। ओके, आई विल शेयर विद यू। चले अगला गाना। माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, चलो जब हम कोई भी जुक बॉक्स करते हैं तो उसमें मेरी वो 25 की लिस्ट तो होनी चाहिए। ऑल्दो ये गाना पहले भी डिस्कस हो चुका है, बट आई थिंक आज वो दोबारा हम कर लेते हैं। चने के खेत में, संग बाय पूर्णिमा, मूवी का नाम अंजाम। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। कोई शक भी नहीं है, कोई शक नहीं। हालांकि हम अंजाम से कोल्हापुर भी कर सकते थे, बरसों के बाद कर सकते थे। बरसों के बाद इज आल्सो माय मोस्ट बड़ा अच्छा गाना है, बरसों के बाद। आई मुझको याद है। और आपको पता है बरसों के बाद की एक खूबी ये भी है कि वो सिंगल शॉट गाना है, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि अगर मैं बरसों के बाद कर लूँ तो क्या वो चने के खेत को जस्टिफाई कर सकेगा? तो आपने कहा नहीं। दूसरी जो बात ये थी कि चूंकि हम मशहूर गाने नहीं कर रहे, तो फिर मैंने क्या फिर भी चने के खेत को इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना जस्टिफाई होगा? मैंने कहा नहीं। तो चने के खेत इज समथिंग जो सिर्फ माधुरी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। वो एक बारीक एक्सप्रेशन जो इस गाने में माधुरी ने दिया है, वो इस गाने की खूबी है। आप वो गाना देखते हैं, आपका ध्यान नहीं जाता कि बैकग्राउंड डांसर क्या कर रहे हैं। बैकग्राउंड डांसर इस गाने में बहुत बेकार हरकतें कर रहे हैं। मैंने कभी नोट नहीं किया। कभी गए नहीं आप उसमें, बड़े कोई जाने नहीं देती, बड़े इमेच्योर से बैकग्राउंड डांसर हैं। आप ड्रेस देखते हैं तो ड्रेस में अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है, बट आपका इस चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता, और इतनी कोई खास स्टाइलिंग भी नहीं की हुई कि जिसको आप कहें कि इट्स ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ 90s। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम अपार्ट फ्रॉम हर एक्सप्रेशन कहें कि ये इससे आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन इतने स्ट्रांग हैं इस गाने के कि उसके इसको इंक्लूड किए बगैर मुझे लगता था कि माधुरी की लिस्ट पूरी हो सकती है। कोई बात नहीं, कर लिया आपने। हाँ, अच्छा, आगे जो एक गाना है मैं लेके आया हूँ, वो है, फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के, और उसका एक गाना मुझे बड़ा पसंद है। गाया है ये आशा भोसले ने, और ये है आजा आजा हो पिया, आज माने ना जिया, बाहों में ले ले हमें। आजा आजा ओ पिया, आज माने ना जिया, सोचता है क्या ओ जाने जा। इसमें भी ये सेड्यूस कर रही होती है अजय देवगन को। ठीक है, चले। वो फिर उसको शराब पिला के बेचारी को मार देता है। मारता नहीं, मतलब बेहोश कर देता है। ये रास्ते हैं प्यार के मुझे बहुत पसंद है फिल्म, क्योंकि क्यों? प्रीति जिंटा।
हाँ ठीक है। और एक और बात ये है कि ये गाना बहुत फेवरेट है बहुत सारे लोगों का, मेरा भी बड़ा फेवरेट है, पता नहीं आपने क्यों ले लिया लेकिन मैंने दे दिया क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ करना है बहुत आपके पास लेकिन मुझे बहुत पसंद है गाना। आई विश आई कैन रिक्रिएट दिस सॉन्ग अगेन। ठंडी है हवा, अच्छा गाना, चले। और बड़ा अंडररेटेड भी है। हाँ अंडररेटेड है, ज्यादातर लोग नहीं जानते नहीं जानते। ओके, माय नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ माधुरी इज मार डाला फ्रॉम देवदास। मार डाला, ओ मार डाला। देवदास का भी यही सेम सीन है। मैं एक वो जो छोटा सा पोर्शन है मैंने पिछले दिनों अपनी स्टोरी पे भी लगाया था, जिसके बगैर मुझे लगता है कि मैं माधुरी को ट्रिब्यूट नहीं दे सकते थे। इस गाने की सिचुएशन इज वेरी यू कैन से कि इतनी कोई आउट ऑफ द वर्ड नहीं है, बड़ी मजेदार सी है कि उसने उसको वापस भेजना है काली बाबू को कि अगर देवदास आ गया तो तुम यहाँ चले जाओगे। अब इस चीज को आप स्पेशल सीन में तो नहीं कह सकते ना, जब देवदास एंटर हो जाता है तो उसे कि काली बाबू आप जाएं। अब उसको गाने में दिखाना है क्योंकि जब वो पायल का स्टार्ट होता है तो तब देवदास की एंट्री होती है, घुंघरू जब वो बजाना शुरू होता है। तो अब गाना शुरू हो चुका है और उसके दरमियान कट लगा के उसको भेजना, इट्स वेरी लाइक फ्लो मर जाता गाने का। तो उसमें वो एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें मैं कहता हूँ कि अपने अपने करियर की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इन चारों आर्टिस्ट की। अब वो चार आर्टिस्ट कौन है? संजीला बंसाली हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, माधुरी दीक्षित जो इस सीन में है कर रही हैं, कविता जो इसको गा रही हैं, कविता कृष्णमूर्ति, एंड सरोज खान जो इसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं। वो 4 स्टेप का जो है कि जब वो कहते हैं ना कि मार डाला कि मर गए लेकिन अल्लाह ने सुन ली, फिर वो उसको तीर मार कहती है कि मार डाला कि तुम अब उठो, और फिर वो दोबारा अल्लाह की तरफ यूं करती है और वो फिर यूं करके जब यूं करती है ना कि निकल गया। तो मुझे लगता है कि वो आंखों में वो जो ये सारा करना और साथ आपने लिपसिंग भी करनी है, ये आई थिंक समझाना कैसे गया होगा, किया कैसे गया होगा। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस होल प्रोसेस कि ये क्या हुआ होगा इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि एक दूसरे को ये इतना कॉम्प्लीमेंट करती हैं चारों चीज़ें, कोरियोग्राफी, एक्टिंग, सिंगिंग, कि जो कविता ने भी बोला ना कि अल्लाह जब वो करती है वो लाइक out of the world. Okay. It's my most favorite piece of Bollywood till date. Okay. Yes, you know that. ठीक है, अच्छा जी आगे आते हैं फिर। मेरा एक बड़ा फेवरेट बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा ही क्यूट सा गाना है। फिल्म का नाम है साजन और गाना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको कसम चाहे ले। ये गाना गाया है पोडवाल ने और फिल्म आया तो ये गया है मधुरी पे, क्योंकि मधुरी ही कर रहे हैं। और मुझे बड़ा पसंद इसमें वो साजन की स्टोरी भी बड़ी मजेदार सी है। साजन भी मजेदार है। अब्दुल्लापुर का देवदास इसकी सस्ती कॉपी थी। उसी तरह एक शायर होता है जो अपना खुद का नाम यूज नहीं करता और उसका भाई उसका नाम यूज करता है, तो ये वो कहानी है साजन में से। ओके, एक और गाना जो हम ऑलरेडी जुक बॉक्स में कई दफा कर चुके हैं, बट मुझे लगता है कि ये भी अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मेरी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। आइसक्रीम लाइम या मधुरी के साथ ज्यादती होगी। ठीक है, आइसक्रीम लाइम। जी बताएं। दीदी तेरा देवर दीवाना हम कर सकते हैं, ऑल्दो मैं इस पे अपनी तस्वीर भी लगा सकता था। माई मुंडेर पे थे, माई मुंडेर हो सकता है, बट मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है हो सकता था। हाँ, हम आपके हैं कौन से। लेकिन I have a sweet spot for this movie. Sorry, this song. जहर लगता है मुझे। प्लीज नहीं मूड नहीं, मुझे नहीं पसंद। मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आपको होगा। आइसक्रीम लाइम जूस टाटा टॉफियां, गाना पहले सीख लो। अच्छा, चॉकलेट लाइम जो भी है, नहीं देखो मुझे पता ही नहीं। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां, पहले जैसे अब मेरे ये कौन सा मोड़ है उम्र का। नहीं पसंद है मुझे नहीं। आप देखें ना, वो ट्रांजिशन हो रही होती है उसकी कि एक सर्टेन एज से आप लड़पन की तरफ जा रहे हैं तो मेरे बलूगत की तरफ जा रहे हैं, तो इसी तरह की गाने हो सकते हैं कि लाइक
मुझे है पसंद, तो भाई है पसंद। ठीक क्या है, है मैंने तुम्हें? कब कहा है कि इट इज बट इट इज। मैंने कब कहा है कि नहीं होना चाहिए पसंद, ठीक है तो है। चलो ठीक है। लेकिन आपने इस फिल्म के और बहुत सारे गाने को वो कर दिया, इसमें मुझे गुस्सा है। ओके ठीक है, चलें आ जाएं फिर। पुकार फिल्म का नाम था। इसका मैं एक और गाना करना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा वो नम्रता शिरोडकर का है, हालांकि उसमें प्रेजेंट सारी मधुरी की है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं दूसरा कर लेता हूँ। दूसरा गाना है कि सरा 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 जो भी हो सो हो। सरा 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 जो भी हो सो हो। इसमें है माधुरी दीक्षित एंड प्रभुदेवा, कोरियोग्राफ्ड बाय प्रभुदेवा, एंड म्यूजिक है ए आर रहमान का, और गाया है ये कविता कृष्णमूर्ति ने। ठीक है जी, मुझे भी ये गाना मुझे बहुत पसंद है। बहुत प्यारा गाना, बहुत इसमें कोरियोग्राफी बहुत हाँ, प्यारी है। हाँ, टॉप नॉच है। हाँ हाँ हाँ। और गाया बड़ा अच्छा है। प्यार जिंदगी प्यार हर खुशी प्यार जिसने पाया है वही दिल फूले जैसा खेला। बड़ा प्यारा है। हाँ, बड़ा प्यारा है। शंकर इसमें जो माधवन मुकाबला है। होता है ना, हाँ, प्यार शंकर प्यार माधवन, प्यार हाँ, प्यार हाँ। ओके ओके, बड़ा प्यारा गाना, मुझे बड़ा पसंद है। चलें। अच्छा, एक और गाना बड़ा अंडररेटेड सा कह लें या अनसुना सा है, दिल तो दिल है। ये मैंने मैंने दिल नहीं तो सुना। है दिल नहीं, मैंने ये नहीं है सुना। दिल तो दिल है, दिल का क्या है जिस पे आया उस पे आया, दिल ही जाने दिल की माया, कौन सी feeling दिल है? की माया, जिंदगी एक जुआ। ओके, ये कौन सी फिल्म कुछ है? मैंने सुना भी नहीं हुआ इसका। ये अनिल कपूर की और ये भी काफी फेमस जोड़ी थी, बहुत माधुरी फेमस की और जोड़ी अनिल है कपूर ये, की। जस्ट लाइक काजल शाहरुख हाँ, एट दैट टाइम। और इस जिंदगी एक जुआ का ये गाना है, आशा भोसले ने गाया है और Okay. मुझे बहुत पसंद है ये गाना, ठीक है, बहुत पसंद है। ठीक है, ओके, आशा जी ने गाया, ठीक है। जी जी जी। अच्छा जी, आज आगे आ जाते हैं फिर एक और आइकॉनिक फिल्म जिसने बढ़ावा दिया माधुरी दीक्षित को, लेकिन मैं वो वाला गाना नहीं लूँगा जिसने ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिल्म का नाम था खलनायक और गाया है ये अलका जी ने, और गाना है आजा सजन आजा। सजन मेरे प्यारे सजन मेरे भोले सजन आजा। आजा से उठती है कसक आजा, लड़का करे बासी बासी आजा। Shut up, Moon! तुम क्यों बीच में जमाइयाँ ले रहे हो? भूख लग रही है। उठती है कसक दिल करे धक धक कब होगा मिलन आजा। मुझे गाना बेहद मुझे पसंद पता है, है, मुझे अलका जी ने इतना अच्छा गाया। और ये मधुरी- खलनायक खलनायक है ना, तो खलनायक, हम हाँ। चोली के पीछे कर नहीं रहे। हाँ। खलनायक एक मुझे एक और गाना वो बड़ा पसंद है, पालकी में। तेरे से आना। पालकी में अच्छा, होके पालकी में होके टू 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 टू, हाँ। चलो खैर, मैं अपना गाना ले लूँ नेक्स्ट। ले ले। नेक्स्ट गाना मेरे अब्बू का फेवरेट है, इट्स ट्रिब्यूट टू माय फादर। ठीक है, एंड ये फिल्म देख के मुझे अब्बू बहुत याद आते हैं। ठीक है। मूवी का नाम है जी दिल तो पागल है, हाँ। और गाने का नाम है कब तक चुप बैठे अब तो कुछ अब तुम कब तक चुप बोले बैठे अब तो कुछ। बोलना गलत गा रहा हूँ मैं। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। इसके भी हम और गाने कर सकते थे, दिल तो पागल है, लेकिन उसकी जो फेवरेट लाइंस हैं वो करिश्मा वो पे है। करिश्मा पे है। प्यार कर है, उसकी favorite line करिश्मा करिश्मा पे पे है। जिस पे हम मर मिटे, हाँ, जिसको हाँ, उसको पता भी नहीं, वो करिश्मा पे है। और ले गई मेरा फेवरेट है, वो उसमें अरे रे अरे हम कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा डांस नंबर है। तो या दूसरा था चक धूम धूम। चक दुम दुम, लेकिन अब्बू को तरजीह दी हाँ, मैं। ठीक है। फिर आप ढोलना पे मैंने कहा इसके आगे तो कोई फिर वो हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे बहस ही खत्म होगी ना। हाँ हाँ। अच्छा जी, एक गाना बड़ा ही कंट्रोवर्शियल, माधुरी दीक्षित के करियर के स्टार्ट में ही एक फिल्म आई थी दयावान, जो है अक्षय खन्ना के पिताजी के साथ ये फिल्म की थी इन्होंने, और गाना है आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद अच्छा राम ने बड़ी कोशिश की। ये जो स्टार्टिंग का किसिंग सीन है ना, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल उस ज़माने में हुआ था, जो माधुरी ने फिल्माया था, वो नहीं मिलता। वो मेरे ख्याल में इन्होंने शायद कटवा दिया नेट से, या शायद क्या सीन है। गाना है गाया पंकज उधास ने एंड अनुराधा पौडवाल ने। तो ये एक बड़ा अच्छा वैसे गाना है, उस पर रीमेक भी बना बाद में, कई बेहद दफा। और बेशुमार आया है, तो लेकिन ये गाना उतना ही अच्छा है। हर खुशी तुमसे जिंद, बड़ा प्यारा गाना है। तो ये एक माधुरी का एक ओके, अच्छा माय गाना है। नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ माधुरी है जी, राजा मूवी का गाना है।
राजा के गाने फेमस हैं, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, चूंकि हम फेमस नहीं कर रहे, या दूसरा एक और भी बड़ा फेमस है, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के लेकिन जो गाना मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो है नजरे मिली दिल धड़का। बड़ा वो प्यारा अक्सर जो लोग नहीं यूज करते हाँ। जब माधुरी को ट्रिब्यूट हो नहीं नहीं बहुत अच्छा गाना। नजरे मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा। मुझे बहुत पसंद है। डैडी डम बड़ा डांस हाँ, नंबर हाँ, है। हाँ। नजरे मिली दिल धड़का में, इसमें पाकिस्तान ने रीमेक बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में, हाँ। मेरे ख्याल में। तुम्हें कैसे पता है? मैंने सुना हुआ है, देखा देखा लग रहा है, और वीडियो भी वैसी ही नहीं, है। अखियां मिलाऊं कभी अखियां अच्छा हाँ, अखियां पे है, हाँ अखियां पे, इस पे नहीं है। अखियां मिलाऊं। हाँ, अखियां मिलावा कदी अखियां वो रीमा ने और जादू रैम्बो ने किया था ना, और हाँ। इसको गाया था हुमैरा चन्ना ने। यस यस तो ये भी अच्छा गाना है। जी। अच्छा जी, बड़ा मशहूर था मधुरी के बारे में कि ये बाप और बेटे दोनों के साथ केमिस्ट्रियाँ कर लेती है। बाप थे विनोद खन्ना जिनके साथ आज फिर तुम पे प्यार आया है, हाँ जी। और उन्हीं के बेटे हैं अक्षय खन्ना जिनके साथ बाद में कुछ साल बाद एक गाना है, मेरी जाने जाना मैंने तुझे प्यार किया, सारी दुनिया के आगे इकरार किया, तुझे देखा बस तेरा हो गया, तेरी मीठी मीठी बातों में खो गया, मुझे रात को नींद ना आए। फिल्म थी मोहब्बत और ये अक्षय खन्ना और मधुरी। मेरी जाने जाना मैंने तुझे प्यार किया, सारी दुनिया के आगे इकरार किया, तुझे देखा बस। प्यारी नहीं करे ना, करूंगा करूंगा, बड़ा प्यारा अच्छा, गाना ठीक है। चले आए। अच्छा, राजकुमार एक मूवी थी, वो भी अनिल कपूर के साथ, जी, जी। उसका एक गाना था, वो मुझे बहुत पसंद है, पायल मेरी हाँ, तुमको बुलाती है, ओए ओए ओए, मैं क्या करूं? जुम जुम जुम। पायल मेरी जादू जगाती है तुमको। पायल मेरी जादू जगाती है, तुमको बुलाती है, मैं क्या करूं? अच्छा, हाँ, सो बड़ा उन्होंने एक चादर से लपेटी हुई है ब्राउन कलर के, उसमें गाना किया, वो मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है। आ जाए फिर रिसेंट टाइम्स में। जी रिसेंट टाइम्स में एक सीजन आया था द फेम गेम, जी। उसमें गाना मधुरी का बड़ा फिट हुआ था जो कि सुनिधि चौहान ने गाया था, दुपट्टा मेरा। गाना हिट नहीं हुआ। हवा में उड़ता जाए दुपट्टा मेरा। हाँ नहीं हुआ, लेकिन गाना बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छा है। अन्य से खिसका जाए दुपट्टा मेरा। हाँ। मुझे बड़ा पसंद है ये गाना, बड़ा मेरा मजा क्या आया। कसूर हाँ। है इतनी दूर अब ढूंढ के कोई लाए रे दुपट्टा मेरा। अच्छा गाना। अच्छा, इसके ना वो अंतरा मुझे बड़ा पसंद है। हाँ। चुन के लाई थी मैं दुकान से, दर्जी भी थे मेरी पहचान के। हाँ। मेरी पसंद का रंग हो गुलाबी। गुलाबी। लाया था कितने अरमान से। अच्छा हाँ। चले आप आ जाए फिर। मुझे जो है नेक्स्ट जो मेरा सॉन्ग है वो फ्रॉम मूवी परिंदा। परिंदा के गाने भी बड़े मुझे पसंद है, और उसका एक गाना है तुमसे मिलकर। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने जहां तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान। बड़ा लंबा इसका वो है, मुखड़ा खत्म ही नहीं हो रहा। अभी आगे रहता है। साथ मिलके ना होंगे जुदा। हाँ। पता नहीं जो भी है। शुक्रिया। हाँ चलो। अच्छा जी, आगे एक गाना है जो मैंने एक काट दिया और एक इंक्लूड कर लिया, क्योंकि मैंने कहा ये इंक्लूजन भी होनी चाहिए, जो कम बैक हुआ था मधुरी का। जी। ठीक है, तो उस फिल्म में भी काफ़ी सारे गाने थे, सलाना के बड़े फेवरेट गाने भी हैं इस फिल्म में। आपको बड़ा पसंद है तेरी खूबियाँ। ठीक है। आजा नचले मेरे यार तू नचले। वो करने लगे आप? नहीं, मैं वो नहीं करने लगा। हाँ। मैं करूँगा वो वाला, जो कि आपको पता है मुझे सिंगर तो नहीं पसंद है, लेकिन और गाना हाँ, लेकिन ये उनके 3-4 गाने मुझे राहत फ़तेह अली खान के पसंद है। उनमें से एक ये गाना है, ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया, क्योंकि इसके लिरिक्स मुझे बड़े पसंद है। ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, जाहिल ज़माना दुश्मन, मुझे बड़ा पसंद है ये गाना। ओके। तो ये गाना ज़रूर होना चाहिए मधुरी की लिस्ट में। ठीक है जी, चलें। My next most favorite song of Madhuri is हमको आजकल है। ओके। हमको आजकल है, हमको आजकल आजकल है इंतजार। अब
अगेन ये भी वो गाना है जिसमें एक्सप्रेशन डांस से बहुत ज़्यादा हाँ, आगे हाँ, है, बिल्कुल जिसकी वजह से फिर वो माधुरी एलिमेंट हाँ, जो है हाँ। वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो वो इसी गाने से हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ हाँ, चले खत्म होगी लिस्ट। खत्म लिस्ट होगी। हाँ। एक गाना मैंने करना है। जरूर करो। I want to give tribute to my ex-meaningful partner. ओके I want to give tribute to my friendship. ठीक है I want to give ठीक है। shout out to my friendship with हाँ, Essen. हाँ। And that song name is, बताओ। कौन सा? नहीं तुम बताओगे। तबाह हो गए। कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए। अल्लाह ठीक है। So when I moved, पैरागॉन में की बात है मेरे ख्याल में, जब मेरा पहली दफ़ा मैंने घर से अलग घर लिया, मतलब लाइक जैसे अब सेपरेट रहना मैंने शुरू किया था, हाँ। तो उस ज़माने में एसन स्टिल इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बट उस ज़माने में हमारा ज़रा मिलना जुलना ज़्यादा था। अब अपनी लाइफ में सब वो बिजी हो डेली गए रूटीन हैं। का पार्ट एंड पार्सल था। यस हाँ वो होता था, तो उसमें एक रूटीन ये होती थी कि उस वक्त पे कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो घर की सफाई करनी होती, हाँ हाँ। तो ऐसे ही गाना चला के पूरे घर की सफाई करता। क्यूट क्यूट। सो उसी में ही फिर हम खाना भी बनाते थे, यही गाना पीछे लगा रहता था। और उसमें ना वो पूरी एक्टिंग भी चलती होती थी कि वो माधुरी का गला भी दब रहा है। आपको याद पता नहीं क्यों नहीं आ रही है सारी बातें, आप भूल गए हैं। तो वो उसमें वो एक्टिंग भी होती थी, जफर तो तो मुझे लगा कि ये गाना इंक्लूड कर लेते हैं, इससे ये होगा कि हाँ हाँ। इस गाने की एक बड़ी ज्यादती है, क्या? हमने कभी डिस्कस कोरियोग्राफी में जो सरोजी ने कहा था कि आपने मुझे नहीं फॉलो किया। हाँ एक्चुअली गाना सारे इन्होंने शूट कराया, लेकिन जो गाने की बेस्ट कोरियोग्राफी पार्ट्स थे उसमें इन्होंने आलिया के सीन डाल दिए। हाँ। सो वो काट दिया उन्होंने सारा, तो गलत फिर इसकी उसके चलते सरोज खान ने इंटरनेट के ऊपर इस गाने की ओरिजिनल कोरियोग्राफी भी डाली हुई है, ओके। ओरिजिनल सीन्स के साथ, जिसमें माधुरी डांस कर रही है या कोई कोरियोग्राफर डांस कर रहा है, जो पार्ट इन्होंने जैसे कोरियोग्राफ किया, जैसे बिठाया वो दिखाया। तो ये एक ज्यादती है इस गाने के साथ, आर्टिस्ट के साथ कि वो सरोज खान का एक यू कैन से कि फेयरवेल आखिरी गाना है, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उसको जो है एक फुल फॉर्म में अपलोड कर देना चाहिए बाद में रिलीज कर आपके रील्स होंगी, आपका सब कुछ होगा, आपका डाटा होगा, तो आपको एक जब आपने उसको ऑनलाइन रिलीज किया था तो उसको सिर्फ माधुरी स्पेसिफिक होना कर देना चाहिए था। उसमें आलिया के पार्ट नहीं होने चाहिए थे। आप ये फैसला हम पे छोड़ दें। आप ही फैसला हम पे छोड़ दे रहे हैं, याद आ तो गया आपको, भूल गए थे आप। चले जी, चलते हैं न्यूज की तरफ। जी मून, सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है कि फाइनली नाबालिग अफराद का टीजर आ गया है। फाइनली तो नहीं, बस आ गया, ठीक है। फाइनली हाँ क्या मतलब? मतलब ये कि अब भी ना आता तो कब आता? अब एग्जैक्टली तो कह रहा हूँ, फाइनली आ गया है, फाइनली। तो जी मून क्या कहेंगे? मुझे तो बड़ा पसंद आया, बहुत। हाँ। मैं तो लाइक मुझे अब ना वो याद आ गया टाइम, मतलब 90s ही दिखाया ना आपने। हाँ। कि कैसे वीसीआर और अरेंजमेंट किए जाते थे और मूवीज वगैरह लगाई जाती थी। खैर हम उस तरह की मूवीज नहीं देखते जो इनका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यस आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने इस तरह का हरकतें की हुई हैं। हाँ हाँ। तो मेरा मुझे कुछ ऐसे लोगों में भी उठना बैठना है। क्या करूं मैं? क्यों ना हो, मर जाऊं। क्यों ना हो भाई, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ 90% लोग तो वही हैं। हाँ, तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे भी बहुत है। हाँ मैं जहाँ जाऊँगा जरा जाके उसकी स्टोरी सुनना, जो आपके कोलीग है। जिधर जिधर नजर गई खुशबू सी बिखरी, भी बचपन में गाना होता है। हाँ। तो मुझे बड़ा मजा आया। थोड़ा सा है, सिर्फ कुछ सेकंड का है, 40 सेकंड का मेरे ख्याल में। हाँ ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। मजे का है। मुझे तो अच्छा लगा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैं मूवी। एकदम से हो गया हूँ। हाँ। जब सुना था तब नहीं और हुए मैं थे। सच बताऊं, मैं सबसे पहले शायद यही फिल्म देखूं। हाँ। कंपैरेटिवली उम्र यार और जितनी और भी अभी के लिए मैं बिल्कुल भी अभी एक्साइटेड नहीं। माइनस एक्साइटमेंट माइनस है, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई है। इम्प्रेस्ड बाय आशिर विजाहत एंड सेम। आशिफ जाद हमारे फेवरेट भी हैं हम दोनों के। yes, जॉन में तो उन्होंने बहुत प्यारी एक्टिंग की थी, अभी तक इधर पता भी नहीं क्या करते हैं। आई एम श्योर करेंगे। हाँ, नबील कुरैशी को आती हैं फिल्में बनाना। अगर मुझे लगता है कि छोटे छोटे बजट में इस तरह की फिल्में बना सकते हैं और इतने कम टाइम में बना लेंगे बना तो आई थिंक नबील कुरैशी को ज्यादा व्हाई डोंट यू मेक लाइक
मोर ऑफन हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ बनानी चाहिए ताकि लोग भी फिल्में देखें और सिनेमाज में और जाएं। ऐसी फिल्में जो थोड़ी यूनिक हो, ऐसे नहीं कि दगाबाज दिल टाइप जिसमें सेम जरूरत सेम नहीं स्टोरी थी, हो। हाँ। ये एटलीस्ट ऐसी है। अच्छा एक और चीज मुझे स्टाइलिंग बड़ी पसंद आई, हाँ हाँ वेरी 90s अप्रोप्रिएट। हाँ 90s मैं वही तो कह रहा हूँ, उस जमाने में वापस चला गया था मैं। हाँ इतनी अच्छी तरीके थोड़ा से सा हमने एक दिखाया। बताऊं, अभी से हाँ अभी ना करो। नहीं टीजर में तो कच्चे कर करो, सकते हैं ना। करो, करो। जो टीवी था ना वो 90s का नहीं था, वो अर्ली 2000 का हाँ था। वो शुरू में 2000 के बाद में जो हमारे घर में था हाँ उस तरह का था। हाँ और हाँ हाँ ठीक। थोड़ी टीवी ट्रॉली को भी 90s कर देते ना तो बेहतर हो जाता। ये थोड़े हाँ, से और अभी तो शुरू ही है, अभी तो ये टीजर ही आपका, अगर इंट्रो ही आपका उस तरह का होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिर वही ना जल्दी जल्दी में बनी तो यही बनेगी, लेकिन थोड़ी सी अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए थी, कंसीडरिंग द फैक्ट आप नबील कुरैशी हैं और आपका ये फोटे है फिल्में, तो आपको ये तो और आप अच्छी फिल्में देखते हैं और अच्छी फिल्में आपके काम में नजर आती हैं कि आपको अच्छी फिल्मों की नॉलेज है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ छोटी छोटी इची बिची तो थोड़ी थोड़ी इच्छी बिच्छी कर लिया करें तो ठीक है, लेकिन आई लाइक द कॉन्सेप्ट। इम्प्रेस तो मैं हुआ। और ये जो चीज़ है ना, हाँ। ये आपको पता नहीं कितनी कॉमन थी 90s में, हाँ आपको अभी आइडिया नहीं है। अच्छा मुझे बताया जाएगा, मुझे नहीं है मैं आपको क्योंकि हम लोग तो नहीं कर जी मैं फिर आपको किसी से मुलाकात करवाऊंगा। तालीम बालगा के ऊपर है ये वैसे मुझे तलीमे बालगा के ऊपर बोल नहीं मैं एडल्ट मूवीज है ना, लेकिन जो मूवीज में तलीमे बालगा जो बालगों की फिल्म के लिए, लेकिन तुमने पकड़ा सही है। मतलब कहना तो आप यही चाहते हैं ना। आज तलीमे बालगा तो उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, सॉरी गाइस मैं कहीं और जरूर देखें जरूर देखें सिनेमा जरूर जाके। मेरे ख्याल में देखनी चाहिए, मजा आएगा मुझे तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। यार बड़ा डिफरेंट टॉपिक है सर, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। हम कहते हैं सेक्स एजुकेशन, मेरा ख्याल है कि इसमें एजुकेट किया जाएगा आई आपको थिंक मुझे इस लगता चीज़ के है ऊपर। जितने सेंसिबल नबील कुरैशी हैं, since we are पाकिस्तान वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है, हाँ। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ We are जरूर बात होनी पाकिस्तान। चाहिए। वी हम कितने ब्लंडर मारते हैं कभी कभी। तुम मैंने ना कभी कभी नोट किया, तुम फिर प्यार में बोल जाते हो, पीछे कभी कभी बैठ के मेरे इतने ब्लंडर होते हैं क्योंकि तुम ये क्यों नहीं मेरे कवर करते। अच्छा खैर हाँ, तो मेरे ख्याल में इस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। यार मुझे मैंने उस दूसरे लड़के का काम नहीं देखा, जी जी जी, उसका नाम क्या है? समर अब्बास। हाँ बड़ा अच्छा। वेल डन, वेल डन। ये एक्टर चाहिए मुझे, ऐसे एक्टर चाहिए ऐसे मुझे। एक्टर नहीं चाहिए। ऐसे एक्टर के अच्छे फ्यूचर हैं अब, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जो अच्छा काम करे। जो अच्छा काम करें। ये अच्छी शक्लें, फिलर फुलर, ये तो मैंने भी करा लिया, ये कोई भी करवा सकता है। मैंने भी करा लिया, तुमने भी करा लिया, क्या फर्क है? हाँ चलें, रंग गोरा करने की ड्रिप मैंने भी लगवा ली, तुमने भी लगवा ली, क्या फर्क है? पतला होने की टिप्पे मैंने भी लगा ली, तुमने क्या फर्क है? हाँ हाँ फर्क सिर्फ है तो अच्छी एक्टिंग, टैलेंट जो आपको आने वाले दौर अब में। देखो ना, शर्मीन ने करवा लिया सारा कुछ, बोटॉक्स फिलर ये वो सारा कुछ, हाँ acting वाइटनिंग करना की ड्रिप भी लगवाई, अब्बू भी पैसे वाले, सॉरी मामू भी पैसे वाले, होगी। शोहर भी पैसे वाला, हाँ तो एक्टिंग ना हुई। एक्टिंग ना हुई। चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलें। जी एक इंटरव्यू है बिरोज सब्ज़वारी का जिसने धूम मचाई हुई है। पहले मैं सोचा उसको इंटरव्यू द वीक में करें, लेकिन मुझे लगता है इसको न्यूज़ में होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल न्यूज़ इससे निकली उभरी। मैं एक बात करता हूँ बिरोज सब्ज़वारी से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें, पहले मैं एक प्रीफेस हाँ कर लें। मुझे लगता है कि बिरोज सब्ज़वारी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। ये मैं हमेशा कहते हैं। या मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई बड़ा ड्रामा उठा लें, हम सफ़र, ज़िंदगी गुलजार है, तन्हाइयाँ, खुदा की बस्ती, 2000 में भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे, उन सब में बिरोज सब्ज़वारी है। ठीक है, अभी भी कुछ एक दो ड्रामे गुजरे, जैसे यूं ही में भी वो थे। सो एक तो उनके साथ अल्लाह का एक दाम में वो थे, ठीक है, अल्लाह का एक करम है उन पे कि वो एक अच्छे प्रोजेक्ट का हमेशा पार्ट रहे हैं। ठीक है, एक तो इस चीज़ की इज्जत उनके लिए है हमारे दिन में। बिल्कुल। इसके अलावा स्टेज में भी उनका बड़ा नाम रहा है, उमर शरीफ के साथ उन्होंने बड़े अच्छे कॉमेडी प्ले किए हैं, उधर भी उनकी ये एक कह लीजिए कि छाप है। इंडिया में इनको बहुत लोग जानते हैं ड्यू टू हिज कैरेक्टर का बादशाह। इंडिया में इनको बड़ी ऑफर्स भी हैं, सो समहाउ एक अच्छा करियर स्पैन इस बंदे का है, और ओवर डेकेड्स और कामयाब तरीन। तो इस चीज़ की तो इज्जत पहले दिल से है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से जब वो पॉडकास्ट पे आते हैं तो वो अजीबोगरीब बातें करते हैं। जैसे अगर आपको कुछ अर्से पहले याद होगा, वो एक
एक बीच में एक पॉडकास्ट बड़ा पॉडकास्टर हिट हुआ था कराची का। अच्छा तो आपा ये बताएं क्या नाम था उसका, पी फॉर पकाओ वाला। नादिर, हाँ। सो उधर एक वो जो लड़कियां बाइक चलाएंगी तो बारिश होगी तो वो क्या होगा, रिमेम्बर? हाँ अच्छा, हाँ वो भी यही थे। वो भी यही थे। तो तब भी एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चला गया सिचुएशन कि आपको फिल्टर हमें नजर नहीं आए। अब ये एक बात हुई है कि जी अभी रिसेंटली उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी जहाँ पे वो आर्मी के खिलाफ गालियां भी दे रहे हैं और मुस्लिम नून को भी गालियां दे रहे हैं। सो वो भी एक चीज सीन हुई जिसमें बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये एआई जनरेटेड है। अच्छा अब ये तो एआई जनरेटेड, अब ये जो वीडियो में चल रहा है ये एआई जनरेटेड नहीं लग रहा। इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हुई जिसमें उन्होंने ये बताया कि शरोज की अगर नहीं बनी अपने वाइफ के साथ सायरा के साथ तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन सायरा आज मेरी बेटियों की तरह है क्योंकि उसकी मेरी बेटी की औलाद है नूरे। सो हमें उसकी हमारा पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए उस समय। तो मुझे ये एक सपोर्टिव सुसर वाला जो कैरेक्टर उनका नजर आया, दैट वाज कमेंडेबल। बड़ी अच्छी चीज है, वो बहुत अच्छी चीज है। जिस चीज की तारीफ करनी चाहिए वो तारीफ बनती है। इसके अलावा कुछ वो अपनी जवानी के किस्सों में चले गए। अच्छा मैं सबसे पहले कहूँगा द इंटरव्यू सो कैंडिड कि आपको समझ नहीं आती कि मतलब दो दोस्त आपस में बैठ के गपशप लगा रहे हैं या पॉडकास्ट इंटरव्यू हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि नोयत क्या है आपके इंटरव्यू की ना। तो वो नोयत मेरे ख्याल में भूल गए थे, मुझे ये लगता है। बहुत कैंडिड था अरसलान। यूट्यूब पे होना चाहिए, मुझे लगता है कि होना चाहिए इंडस्ट्री मुझे लगता है में। वो कैमरा खुला रह गया, वो भूल गए। हाँ वो कुछ झूठ नहीं बोल रहे थे, कुछ उन्होंने मतलब ऐसी बात नहीं की कि आप कहेंगे ये हो भी नहीं। फिर कुछ ऐसे बातें थी ना जो कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर वो बात करें वाइन की, जो आपने सुनी थी, आप मेरे साथ थे, हम इकट्ठे बैठे थे। फ्रेंच वाइन, माइंड यू, एक्सक्यूज मी, एक्सपेंसिव है वो। खैर शराब की बात की। उससे पहले उन्होंने बात की कि उनसे पूछा कि आजकल के दौर में क्यों इतनी वो है बड़ों की इज्जत नहीं। तो कहते हराम खिलाएंगे तो हराम ही होगा। तो फिर आप आगे क्या खा रहे हैं? हाँ आगे तो सारी बात शराबे की हो रही है, शराबों की हो रही हैं। और ऊपर से अरसलान बड़ी वैसे उस इंटरव्यू के ना हर लाइन से कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हो। वो एक उन्होंने अपनी इटालियन गर्लफ्रेंड के बारे में वही ना कहते छोड़ दें बस, कहाँ जाएंगे, ये बात कहीं और चली जाएगी। और जवेद की जब बात हो रही थी, वो जो रिश्ते की बात जो इन्होंने अपनी की कि वो पूरा सिनेरियो बनाते हुए जो जवेद कौन सा ये जवाब शुरू होने लगे थे कि उनके कितने अफेयर्स रहे हैं और वो फिर बाद में थोड़ा सा हजम कर लिया, छोड़ दें बस, क्या है बात होगी तो होगी। तो दैट वाज लाइक टू मच। बट कुछ बातें फिर उनकी मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि जब आपकी शादी हो गई तो तब आप मतलब जब आपका रिश्ता हो गया तब आपने तब भी ये जारी रहा। तो कहते कि ये औरत मर्द पे नहीं, ये दोनों पे ही लागू होता है, इस पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरी औरत ये सब चीजें छोड़ दे, यानी कि मेरी बीवी मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये इस तरह की प्रोग्रेसिव बातें भी हम सुन रहे हैं, बट शराब के बारे में इतना ओपनली बात करना आपको गट्स चाहिए। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको गट्स चाहिए तब बोलने के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो इमरान खान पे इमरान खान एक पैक से ज्यादा वो नहीं पीते थे। लोग कहते हैं वो कोकेन करते, वो नहीं करते। उनके साथ कई दफा शराब पी है, एक ड्रिंक से ज्यादा कभी नहीं पी खासा हमने। क्या यार मतलब इसके ना एक ना एक जोक याद आ गया। हमारे रिश्तेदार थे, उनकी ना गाड़ी में टेप थी। एक जमाने में ना गाड़ी में टेप होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। पता नहीं हमारे खानदान में तो थी, आप लोगों हमारे गाड़ी नहीं होती थी, नहीं थी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी बात होती थी कि यार उसकी गाड़ी में टेप है। अब ना वो कहते हैं उनकी बीवी जिनकी गाड़ी में टेप थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हम बड़े सफर पे जाते हैं, सबसे पहले तलावत लगाते हैं, उसके बाद मुजरे की केसर लगती है। जब भी ड्रिंक किए सिर्फ एक गिलास, एक बस, सिर्फ एक गिलास। और उस सब में ये भी चला है, खुदा की कसम, माशाल्लाह, खुदा जानता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। इस बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि नादान दोस्त से
समझदार दुश्मन बेहतर। हाँ। अपने खुद की तो मंजी डबोई साथ जवेद शेख तुम भी डूबो, इमरान खान तुम भी डूबो, सारे इकट्ठे डूब जाओ। तो ये थोड़ा सा ना मुझे लगा आई थिंक किसी के बारे में इस तरह से ऊपर, जैसे आजकल आपने देखा उमर आदिल कितनी बकवास करते हैं, मुझे दिल करता है मुंह तोड़ दूं। मुझे वो बकवास लगती है, बहुत बकवास लगती है। लाइक अभी रिसेंटली मैंने उसकी एक वीडियो देखी है। आर यू टॉकिंग अबाउट दैट शबनम वाला वीडियो? यस, दैट जुवा का अड्डा एंड लड़कों ने रेप कर दिया। मैंने तो बंदा पूछे आप क्या करते थे उस वक्त, आप क्या करते थे उस वक्त, जो आप इतनी खुले आम बैठ के लोगों की गिबतें कर रहे हैं, जरूरत क्या है? अब देखिए ना फॉर एग्जांपल, और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं रेप। हमें भी पता है कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, बिल्कुल, कौन क्या खींच रहा है, कौन क्या नहीं खींच रहा, हमें पता है। हम बैठ के बोलेंगे नहीं, क्यों बोलने भाई, क्यों बोलने, हम नहीं बोलेंगे। हम इतना ही उस लेवल तक ही बोल सकते हैं ना जिस लेवल तक बी गुल कहती हैं कि कितनी एक्सप्लॉइटेशन है जी, बहुत एक्सप्लॉइटेशन है, हमें भी नहीं पता। लेकिन ये जो उमर आदिल वाली चीज चली है, या जो अभी बेरोज सब्जवारी का चल रहा है, अपना तो करें साथ दूसरों को भी साथ वो कर रहे हैं, ये एथिकली राइट नहीं है। और उन्होंने शबनम के बारे में बहुत बकवास अरसलान, मैंने वो देखा मेरा दिमाग फटने लगे, मैंने कहा क्या जरूरत है। और उन्होंने इतना ब्रिलियंटली अपनी तरफ से उस रेप को जस्टिफाई किया। पता नहीं वो हुआ है नहीं हुआ जी, वो 5 बुरे कामों का बुरा अंजाम, अच्छे कामों का अच्छा अंजाम। तो आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, तो आपको फिर आपको लगता है अच्छा अंजाम मिलेगा, मतलब बहुत गलत। किसी के मेरी ना अच्छा मैं चलो बताता हूँ, एक एक्ट्रेस है बड़ी मशहूर थी 90s में, शकीला कुरैशी, और उनसे ना हमारे फ्रेंड्स ऑफ के थ्रू हमारी ना मुलाकात होती है। शी इज अ वेरी नाइस लेडी, ठीक है। तो ना उनसे हम अक्सर बातें करते थे, उनकी बड़ी मजेदार बातें होती हैं। एकदम उन्होंने एक बात बोली कि कुछ चीज़ों पे खुदा के पर्दे होते हैं, वो पर्दे नहीं हटाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इन दिस सिनेरियो आई वांट टू से कि कुछ चीज़ों पे खुदा के पर्दे होते हैं, वो रहना देना चाहिए। कल को अल्लाह फिर आपका पर्दा रखेगा ना, तो आपको नहीं करना चाहिए। आदिल, क्या नाम है इसका, उमर आदिल, और बहरोज भाई थोड़ा सा ख्याल कर लें। अब तो कर लिया, अब तो हक दिया झोंकना। मतलब अब क्या थोड़ा वियर्ड था मेरे लिए, थोड़ा वियर्ड था। चलो जी अगली पोस्ट पे चलते हैं। मुझे लगता है कि इस पोस्ट पे तुम और मैं ज्यादा अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बदोबदी। ओह माय गॉड, हाँ भाई ये तो नया, काफी अरसे से मैंने इसको रोक के रखा कि ये तो है, ये है, बात करूं कि नहीं करूं, ठीक है। मतलब क्या बंदा अब इस पे बात करे ना, इतना बुखार है। पहले इस गाने के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर तो चाहत फतेह अली के थ्रू ये गाना हिट हो रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर इट, आई एम हैप्पी फॉर दिस सॉन्ग। आई एम सैड, चलो आप खुश हैं। आई एम हैप्पी फॉर दिस सॉन्ग। हाँ, सॉन्ग के लिए स्पेसिफिक सॉन्ग आई विश कि ये सॉन्ग जाना चाहिए हर एक तक, और मुझे लगता था कि सबको पता होगा। हाँ, बट सोशल मीडिया मुझे ये बता रहा है कि उनको इस गाने का पता नहीं था। जो गाना मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, जिस गाने से मैंने बचपन से बहुत इश्क किया है। हाँ, सेम माय इंट्रोडक्शन टू पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी म्यूजिक इज दिस सॉन्ग। मेरे अब्बू एक सीडी लाए थे और उसमें ही गाना था, आँख लड़ी बदोबदी, मुमताज का ही गाना है, एंड मूवी का नाम था बनारसी ठाक। हाँ, सो इस घर में तो बहुत बजता है गाना, मेरा इतना फेवरेट है। सेम, और इसमें वो इतना प्यारा डांस करती हैं। विग से प्रॉब्लम है मुझे इस गाने की, बट आई लव दिस सॉन्ग। तो खैर इसको रिक्रिएट किया चाहत फतेह अली ने, उस पर 27 मिलियन व्यूज आ गए, और अब वो गाना इंटरनेट से हट गया हुआ है। सो आप क्या कहेंगे इस गाने से रिलेटेड? आपको इस गाने के एक रीमेक याद है? जी मुझे याद है। अच्छा, मैं ना देख रहा था इंटरनेट पे एक वीडियो ना, इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट लगाई हुई कि सबसे पहले आया आंखें लड़ी बदोबदी, फिर आ गया चाहत फतेह अली खान वाला आए हाय, फिर एक वो जो टिकटॉक पे लड़कों ने कहा आए हाय ओए होए बदोबदी, फिर बीच में आ गया वो वाला बकरा मिले कदी कदी आंख लड़ी बदोबदी। हाँ, वो बच्चों ने जो गाया है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा इसमें तो सबसे जो स्पेशल रीमेक है वो तो भूल ही है, जो नूरा लाल ने गाया था, नरगिस ने इसके ऊपर डांस किया था। मेरा वो इतना फेवरेट है। अच्छा, मेरा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। आपको मैंने हमेशा बताया कि मुझे बड़ा पसंद है। मुझे नहीं पसंद, उसका म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद है। बड़ा मजे का, मुझे बड़ा पसंद है वो। तो नूरा लाल, मतलब हम इस हद तक इस गाने को मुझे ना इस सीडी का नाम भी आता है, वेलकम नरगिस सीजन, क्या नरगिस डांस धमाका था ये, और इसका हाईलाइट गाना था
किन मिने लाइक आले बदला। उफ, बड़ा मजे का था कि मैं डोंट जज मी गाइस, नहीं, इट्स माय नहीं, फेवरेट सिटी बाय द वे। मुझे भी बड़ा पसंद है। मेरी इसमें बड़े फेवरेट गाने हैं इस सिटी में। कोका में पाया माया इसी का है। नहीं, कोका में पाया माया इज नरगिस Welcome नरगिस। डांस धमाका 3। अच्छा, वो उसमें वो था हरी रंग दिया मगपा के जितने भी लंगमा हिलो के चुप, ये कोका में अच्छा, okay। इसमें था एक तो किनमिन लाइक आले बदला, आँख लड़ी बदो बदी, एक था वे तू याद करार नहीं आ मेरा रहा। प्यार मेरे हानिया, क्या वे तू करार मेरा प्यार तू मेरे हानिया। करार मेरा प्यार मेरे, नहीं दिस इज वेलकम नरगिस पार्ट 2। अच्छा, गोटे दिया पखियां ढोल। ये वही है। अच्छा, इसमें यार मैं जो गाने गाना चाह रहा हूँ वो पता नहीं लोगों को पता होंगे कि नहीं। इसमें एक था लड़ गई नैन कुंवारे कुका वो भी पैड़ था, गईया, हाँ, एक था चन्ना डुब चले तारे, हाँ, एंड वेक वे दिन चढ़िया कि नहीं, बड़े गाने हैं। एक और भी अब आ रहे हैं मुझे मेरे दिमाग में तस्वीरें आ रही होंगी ना अभी। कपड़े आ रहे हैं सबके, क्योंकि गाने नरगिस नहीं के है। वो कपड़े कदी highlight कदी होते कदी थे। कदी मिलया कर दुनिया तो चोरी चोरी जुर्म एंड हाँ एग्जैक्टली वही, और भी थे अब याद नहीं आ रहे। चले कोई काफी बता दिए हैं। हाँ ये वो वाली सीडी हम है। उतने पुराने हैं और हमारा इतना फेवरेट है ये गाना, और इतना हमारे इस फेवरेट गाने के साथ जुल्म ज्यादती हुई है। हाँ मेरा दिल करता है मैं क्या कहूँ चाहत अली खान। दिस सॉन्ग इज नॉट अबाउट आए हाय ओए होए, आई थिंक इमरान हक ने गाया, जी, वो देखा आपने? हाँ, इमरान हक ने गाया यार। इसकी एक वो ड्रामा था हीर द हीरो में, नहीं हीर द हीरो नहीं सॉरी दम मस्तम में, मूवी में अमर खान ने भी किया हुआ है आँख लड़ी बदो बदी, वो बड़ी हीरोइन माधुरी वो बनी हुई है, नूरजहां टाइप। गलत किया है चाहत फतेह, मेरा दिल करता है मैं क्या करूँ। अच्छा ये फिर रिमूव भी हो गया, खुश हो जाए आप। नहीं फिर वापस आ गया, मैंने सुना। अच्छा तेरे कोलों दिल लुका, तेरा दिमाग खराब है। तेरे कोलों दिल असां एक बारी मन गया, तेरे कोलों दिल लुका, आए हाय ओए होए लख लानत। तेरे कोल दिल असा हाँ, एक बारी मंगना, हाँ, वो कहता है तेरे कोलों दिल लुका, तेरे को एक बारी मांगना, लख लानत, लख 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 करोड़ अरब करब लानत। तो 27, लेकिन इंडिया तक पहुंच गया गाना। मेरी तरफ से मार्स तक पहुंच जाए। आए हाय ओए होए, बच्चे बड़ा शौक से गाते हैं ये। जी। आपने कभी बच्चों के मुंह से सुना है गाना? हाँ, दबो दबी। मैंने एक बच्चे का सुना, कहता अकेले दबो दबी मेरे का। हाँ बद्दोबद्दी की वैसे लोगों को ये मीनिंग भी पता होगा इसका। होगा, बदो बदो जबरदस्त जबरदस्ती हाँ हाँ हाँ। देखो जरा चेक करो हाँ। कि गाना है वायलेंस पे, लेकिन हाँ लेकिन तो आपको पता है एक इनकी मूवी भी आ रही है साथ फतेह अली खान की ईद पे। कौन सी ईद पे? इस बड़ी ईद पे? जी क्यों? इस ईद पे सब ने फिल्में बनाना शुरू कर दी, हम भी बना लेते हैं एक फिल्म, हाँ, छोटी मोटी को बना लो अरसलान, है ना? बना लो। क्या तमाशा है ये? हाँ। ये क्या चीज है अरसलान? ये क्या है? अब उसका कोई फैन ना यहाँ पे आके मुझे गालियां दे। हाँ क्योंकि तुम भी चाहत फतेह अली खान लगते हो। ठीक है, मुझे तुम इतने भी पैसे कहना भी दे आए दो, आए ओए होए मुझे इतने पैसे भी दे दो भाई, मैं बन जाऊंगा। बद्दोबद्दी। हाँ चले कोई नहीं। और इंटरव्यूज में देखो ऐसे लगता है जैसे कोई फिलोसोफर बैठा हुआ है, और उसने बहुत बड़ा कोई कारनामा आंसर जी, जाम दे जैसे दिया। कोई सारे गामा पाधा निसा इतना तो पढ़ के आया बेहया हुआ है। आई टू आई वाला ताहिर शानी था। ताहिर शाह नहीं था, देखो ना गायब हो गया बेचारा। इस तरह की ना एक और थी शोबोलीना, वो याद है मुझे नहीं आपको? पता उसको। देसी मक्खन देसी साजन, मैं दिखाई हुई है आपको। पता नहीं, देसी मक्खन। ढिंचक पूजा भी तो थी ना, ढिंचक पूजा भी वो थी। कहाँ गई? हाँ वो कहाँ गई? वो बिग बॉस में आई थी, फिर उन्होंने कहा उसके बालों में जुएं बहुत है, फिर वो निकल गई। उसके बाद नजर ना आई। चले ढिंचक पूजा का गाना कौन सा था? सेल्फी मैंने ले ली आज। सर हाँ पे मेरे रहता ताज। चले खैर, चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। हाँ, चलिए। जी नेक्स्ट न्यूज ऐसी है कि जी जिंदगी तमाशा जो कि खूबसूरत फिल्म की प्रोडक्शन है वो टिकटॉक पे रिलीज होने जा रही है। जी टिकटॉक पे अब फिल्में भी रिलीज होंगी। अच्छा। हाँ टिकटॉक पे लॉन्ग वीडियो का ऑप्शन आना शुरू हो गया ना। ओके, तो सो इतनी टिकटॉक videos इज भी आ सकती हैं। और इज अबाउट टू रिप्लेस यूट्यूब। नो यस नो यस नो, यस व्हाई? बट दैट्स द न्यू रियलिटी। अच्छा, आप देखिए कि हमारे यहाँ यूट्यूब की से ज़्यादा आवाम टिकटॉक की है। हाँ वो तो है, वो तो है। सो ये होने जा रहा है यहाँ। टिकटॉक इज गोइंग टू बी द न्यू इंडस्ट्री। ठीक है, फिर हमारे भी एक बस की वीडियोस टिकटॉक पे आती हैं। ऑब्वियसली चलता रहेगा ज़माना, तो उसके साथ हम चलेंगे ना।
चलते ज़माने के साथ हम चलेंगे ना। तो फिर वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होगा, लोग तो बहुत वहाँ पे चवल है, ये तो आए हाय ओए फंस हाय। जाएंगे अरसलान, ये तो नहीं खैर कोई नहीं, हो जाएगा। लाइकवाइज पीपल भी तो आएंगे ना मिल फिर। जाते हैं, हाँ, इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। हाँ। तो कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट। जिंदगी तो मजा आ रही है। यूएस में तो अभी आजकल चल रहा है कि टिकटॉक बंद होने जा रही है। हाँ तो इधर भी, लेट्स सी। इंडिया में तो ऑलरेडी बंद है। हाँ इंडिया में बंद है, काफी सारे कंट्रीज में बंद है, तो देखें क्या बनता है। चले नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले। हाँ। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि हमजा अली अब्बासी और सजल अली का ड्रामा आ रहा है फरार, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सैयद वजाहत हुसैन और इसके राइटर हैं मुस्तफ़ा अफरीदी। ये अलिफ की जोड़ी है ना, अलफ की जोड़ी है, अलफ। देखते हैं हाँ जी। क्या बनता है। क्या बनता है? सैयद वजाहत हुसैन का जो आ रहा है उसकी बात करो ना, क्या आ रहा जिसका है? टीजर आ गया है, किसका? ये जो एक ड्रामा आ रहा है। कौन सा? चल रहने दो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। उनका हारून कादवानी का और कोमल मीर का जो अच्छा आ वो रहा है। अगली एपिसोड, हाँ वो अगले उस पे करेंगे हम। ठीक है वो बल्कि टीवी लॉन्च में ही शायद डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि ड्रामा किसी भी दिन आपके सर पे आ सकता है। ठीक है। अच्छा ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये ओड नहीं है जरा। इस ड्रामे का नाम फरार है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि फरार नाम से ऑलरेडी एक टेलीफिल्म पीटीवी की थी या पता नहीं एसटीएन की थी, जो मैंने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस की थी, जिसको मरीन जवान ने डायरेक्ट किया आपने बताया था। और उसका रीमेक भी आ रहा है फरार 2, जो कि अभी कुछ अवार्ड्स भी जीत के आया है 1-2 फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर। लेकिन Z5 का है वो भी। ठीक है, लेकिन उसी नाम से एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। करते रहते हैं लोग, खूबसूरत के नाम से कितनी फिल्में बन गई हैं, तो ये हमारे लोगों को है इशू। तो मेरे दिमाग में तो वो फरार ऑलरेडी यूनिक है ना। नाम ढूंढना थोड़ा सा हमारे लिए पता नहीं क्यों इशू बन गया है। यूनिक होता है तो फिर कुछ ज्यादा यूनिक हो जाता है। मन्नत मुराद। माँ नहीं सास हूँ मैं, सास नहीं माँ हूँ मैं, पता नहीं क्या अजीबोगरीब नाम रखने लग जाते हैं। तो थोड़ा एतदाल में रहना चाहिए ना नाम की। लेकिन आई एम एक्साइटेड फॉर सजल एंड हमजा अब्बासी। आई विश कुछ अच्छा देखने को मिले। लेकिन हाँ सैयद वजाहत हुसैन ठीक है, देखते हैं। चलने कोई नहीं। हाँ देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट। हाँ क्या है नेक्स्ट ये है कि आप बताएं जो आप न्यूज़ लेके ये जो आए। नया ड्रामा है। हाँ। अच्छा अरसलान, ये ड्रामा आपने टीजर क्यों नहीं देखा? ट्रेलर पूरा मैंने आ नहीं गया हुआ है। देखा। हारून कादवानी, Okay. कोमल मीर एंड सहर हाशमी इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं। दिस सहर ड्रामा हाशमी? सहर हाशमी फ्रॉम ड्रामा जुल्म, ठीक है। ओके। और इसकी जो राइटर हैं वो आपकी हमारी पूरे पाकिस्तान की सबसे फेवरेट राइटर नूरा मखदूम है जी। और इसके डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन। बहुत ग्रैंड है, अब्बू ने बहुत पैसा लगाया हुआ है अरसलान। ये सब कैसे हो गया यार? जब तू उसे हीरो की तरह बचाएगा। बहुत टेस्ट पैसा लगाया हुआ तो अब्बू अच्छा पैसा लगाते हैं बेटे पे, हाँ बेटे पे थोड़ा अच्छा लगाते हैं। तो वो नजर भी आता है। और हारून ने थोड़ी सी अपनी लुक भी चेंज की है इस ड्रामे हाँ, के वो लिए। छोटे कर दिए बाल। डिफरेंट हाँ। लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं हारून। आई एम एक्साइटेड फॉर हारून। लेकिन आई एम हारून्स फैन। लेकिन साथ जो दोनों लड़कियां हैं अरसलान, दोनों को एक्टिंग नहीं है। मैं पता है हारून के लिए क्यों एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो जब आते हैं ना तो अब्बू के अच्छा खर्चा करा के आते हैं। हाँ। और वो खर्चा ना आपको स्क्रीन पे नजर भी आता और है, मजे का लगता वो है। मजे का लगता है। लेकिन लड़कियां, कोमल मीर एक सेलेबल आइटम है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, मतलब लाइक प्लीज मुझे गलत ना लें। ड्रामे में मतलब प्रेजेंटेबल हैं। नहीं सहर नहीं हाशमी नहीं है। एज इन कि अच्छी एक्ट्रेस है, नहीं, लेकिन इन डिमांड है। अवामी हाँ है, इन डिमांड है, ठीक है अवामी है। ठीक है। लेकिन सहर हाशमी के बारे में क्या कहेंगे? वो आप बताएंगे। जुल्म आपने बहुत जुल्म से देखा है। डायरेक्टर कौन है? सैयद वजाहत हुसैन, हाय हाय from खई all the way from खई। yes एंड मन्नत मुराद yes एंड खुदा और मोहब्बत 3 चौधरी एंड सन्स। बस बस Okay. बस ब्रेक कहाँ लगानी है ये बता दिया करो। हाँ अगली बात ना करने लग जाना ना मुझे। मैं किस अहमद अब अच्छा खैर अरसलान एक्साइटेड हो? नहीं ये क्या क्या था? एक्साइटेड हूँ नहीं हूँ हारून कादवानी के लिए यस, क्योंकि मेरे वो बेस्ट एक्टर थे लास्ट वीक, आपको याद होगा, लास्ट ईयर सॉरी, मैंने उनको जबरदस्ती घुसेड़ा अपनी टॉप 5 की लिस्ट में, क्योंकि मुझे लगा था कि वो प्रोजेक्ट जो है वो टीवी में मुझे उसका प्रीक्वल चाहिए था, इन्होंने क्या सीक्वल बना दिया है। हाँ उसमें हो सकते थे प्रीक्वल वैसे, हो सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उन्होंने ज़ारा नूरबाज के पास नहीं ना तो होगा। स्पोर्टिंग में और क्या बड़े वाई हाशमी, मतलब वाई सहर हाशमी, तब उन्होंने बड़ी सोच समझ की जोड़ी बनाई थी, कास्टिंग कराई होगी स्पेशली, लेकिन इधर क्यों? और सैयद वजाहत
हुसैन वो तो बड़े पर्टिकुलर हैं अपनी कास्टिंग को लेके। तो उनको पसंद आ गई होगी ना ये कास्टिंग। इश्क हुआ ड्रामे का नाम है जी। ठीक है जी। और कौन है सपोर्टिंग कास्ट में, आपको बता देता हूँ। जी बताएं। और नहीं बताया गया। अच्छा फजीला काजी भी हैं, अच्छा ठीक है जी, सुहेल समीर भी हैं, ओके। और हाँ बस नहीं है इस दफा आपने पैसे नहीं लगाए फिर। हाँ इतनी ग्रैंड कास्ट नहीं है। इस दफा रह गए अब्बू ने कहा सॉरी बेटा, लेकिन जगह पहले जगह पे, मुल्क में बहुत इन्फ्लेशन है। लेकिन जगह जगह पे गए हैं ये, जगह जगह पे जगह जगह बहुत रिमोट हुई है। चले अरसलान, चले इसी के साथ ही खत्म हो गया। कंटेंट ऑफ द वीक पे आए। कंटेंट ऑफ द वीक में मैंने आपने देखा कुछ नहीं। ऐसा जो डिस्कसेबल हो? मैंने 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 देखा है, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं देखा। जी इसलिए क्या मैं नहीं नाम है? करूँ। वही आश्रम। आश्रम हाँ। जी क्या कहेंगे उसके बारे में? मजे का है, देखना चाहिए। मतलब ये है कि उसमें वो जो शी वाली लड़की में, जब उसका एक्ट्रेस का नाम नहीं, मुझे वो बड़ी पसंद वो बड़ी ही कोई मैं कहता हूँ अल्लाह पाए कि अल्लाह दर्जे की एक्ट्रेस आपको पता है उसको सिचुएशन दे देना, हाँ वो पता नहीं कमाल कर लेती है हाँ, कोई। वो उसकी शी की सिचुएशन है, आपने शी देखा है? नहीं मैंने शी भी नहीं हाय मून शी देखे आप पागल हो जाएंगे। डिटेल रिव्यू करेंगे फिर उस पे हम कर सकते हैं, आप प्लीज मेरे साथ वादा करें, मैं आपके साथ रेडी हूँ। शुरू करता हूँ। ठीक है। वो बंदी जो है ना, आपको पता है मैंने शी कैसे देखा है, जो कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी कोई चीज ना देखूं। कभी कोई एपिसोड, कभी कोई एपिसोड, अच्छा। कभी कोई एपिसोड। हर एपिसोड की मुझे सिचुएशन देख के मजा आता था। अच्छा हर मतलब लाइक ये मैंने उसकी एक जस्टिफिकेशन है उसको लाइक करने की, वो मैं अब ऑनलाइन नहीं दे ठीक है, सकता ठीक ऑन है। कैमरा, ठीक है बट आप लोग देखें जरूर ठीक है, कि उस बंदी ने बड़ा कमाल किया। मैं आपको दूंगा, ठीक है वो ओके। ऑफलाइन मैंने शायद ली भी हुई है वो, मैंने आपको बताई हुई है वो बात। वो बहुत चार्मिंग है वो लड़की। जादू करनी है। मतलब वो मैं इसको देखता हूँ, मैं देखता ही रहता हूँ कि यार कि मुझे आज तक कभी किसी लड़की पे इतना ज्यादा क्रश नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है। आई कैन से अच्छी है ओपनली। अच्छा हाँ मतलब कहानी एक और मुझे जब से ये बात मुझे आपने ही बताई है और वो आपके जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताई है कि उस सीजन में वो भी है, तो मैंने कहा कि ये तो अभी फर्ज हो गया। देखिए जरूर देखिए। बट आप कह रहे हैं है बहुत बड़ा, बहुत लेंथ है अरसलान। एक एपिसोड सवा घंटे की है और 9 एपिसोड्स हैं एक सीजन के, और एक सीजन आने भी वाला है, चौथा सीजन। और इतनी कहानी मूव नहीं, क्योंकि आपको पता है किस डायरेक्टर कौन है इसके? प्रकाश झा, ठीक है। आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। ये क्या वो फिल्म राजनीति उन्होंने डायरेक्ट की है, और काफी सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। तो वो डायरेक्टर हैं, वो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल में जाके जो है ना वो डायरेक्शन तो करते बड़ा हैं। लर्निंग होगी उसको देखने में। ठीक है, तो वो है। अच्छा उसमें कहानी है एक बाबा की, पीर बाबा हैं जो कि इलीगल जो है वो कारोबार करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी काफ़ी सारा कुछ करते हैं, ड्रग्स एंड एवरीथिंग। तो उनके आश्रम की बहुत जो है वो वाह है, तो उसको एक लड़की किसी तरह एक्सपोज करती है, या एक लड़की उधर जाती है इंस्पायर होके, और वो कैसे वहाँ से निकलती है, और वो सारा उसकी सारी जर्नी है। फिर वो एक छोटी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, छोटी ज़ात और बड़े ज़ात के लोगों का वहाँ पे जो जिस तरह से इंटरकास्ट, हाँ वो सारा सिलसिला है, वो सारा कुछ बड़ा मज़े का। तो बहुत मज़े का ये सीज़न है, आप ज़रूर देखिए, आप इंजॉय करेंगे। बॉबी देओल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मैं कहता हूँ चुमेश्वरी, एंड दिस शी गर्ल एंड एवरी अदर एक्टर हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। ओके मैंने इस वीक एक सीजन देखा है, मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ। वो सीजन कॉमिक्स पे बनी एक सीजन है जिसका नाम है स्वीट टूथ। एक बच्चा जो कि अच्छा हाँ अभी रिसेंटली आई है। हाँ, सो उसके पहले 2 सीजन तो बहुत मजे के थे। यूजुअली लोग कहते हैं आप अंग्रेजी कंटेंट नहीं देखते। उसमें होता ही है कि एक बीमारी आती है एकदम, और बीमारी आती है और सब लोग मरने लग जाते हैं, और साथ ही एक चीज़ और आती है जिसको लोगों के जो बच्चे पैदा होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड मीन के आधे इंसान और आधे जानवर। सो लोगों में ये तासुब फैलना शुरू हो जाता है कि ये हाइब्रिड जो हैं वो इस बीमारी का वो है रीज़न, दिस सिक, उनको द सिक नाम दिया हुआ है। कोई पेंडेमिक आता है ना, उस पेंडेमिक का नाम है दिस सिक। ठीक है, उसके चलते लोग जो उसके चलते लोग हाइब्रिड्स को कत्ल करना शुरू कर देते हैं कि ये है रीज़न जिसकी वजह से हम पे ये जो है पेंडेमिक आया है। और फिर वो एक जो बच्चा होता है वो दिखाते हैं कि वो एक हाइब्रिड है, और पहले सीजन के एंड में पता लगता है कि वो हाइब्रिड जो है वो
जो पेंडेमिक है उससे 1 साल पहले पैदा हुआ है। Okay. और फिर उस तो ये एक रिसर्च शुरू होती है कि ये जो पहला हाइब्रिड है इस दुनिया में, वो क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से वो हाइब्रिड आया, और वो फिर बाद में पता लगता है अलास्का के किसी पहाड़ों में कोई चीज़ होती है जहाँ से कोई बीमारी फूटती है, जिससे ये इवेंचुअली जिससे ये बीमारी आती है और फिर ये हाइब्रिड आना शुरू होते हैं। सो इवेंचुअली पता ये लगता है कि नेचर जो है इंसानों से बदला ले रही है। इंसान इतने जहरीले हो चुके हैं नेचर वाइज कि वो नेचर चाहती है, अब मतलब हाँ उनकी इंसानों के अंदर इतनी अना आ गई है या इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि नेचर चाहती है कि अब इंसान खत्म हो जाए और हाइब्रिड्स आना लग जाए। ठीक है। सो ये इवेंचुअली एंड सीजन 3 यहीं पे होता है इसी चीज़ के ऊपर कि इंसान खत्म हो गए हैं। ओके ठीक है। सो फिर हाइब्रिड्स ये दुनिया सिर्फ हाइब्रिड्स की ही रह गई है। सो मुझे तो पहले तो सीजन बहुत अच्छे लगे थे, बहुत क्यूट सा बच्चा होता है वो जो गस होता है, उसके साथ की सारी स्टोरी है। लेकिन आखिरी वाला सीजन तो था इतना बोरिंग था। अच्छा? इतना बोरिंग 10-10 मिनट में एक सीन में लगे हुए क्यों? लगे हुए हैं और लगे हुए हैं और लगे हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि क्या है ये, मैं क्यों देख रहा हूँ, मेरी जिंदगी के 10 घंटे जाया हो गए हैं। वो हम क्या बोलते हैं हमारा डायलॉग, क्या करें हम अपनी जिंदगी के क्या कर रहे हैं हम लोग? ये वो वाली चीज ये तो बहुत गलत हुआ फिर। हाँ, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करने वाला कि इफ यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन स्वीट टूथ, इट्स अप टू यू। अगर मेरे से मेरा रिव्यू पूछेंगे तो मुझे तो आखिरी सीजन नहीं पसंद आया, इतने खींचे लंबे सीन्स थे उसमें, तो वो मेरे लिए एक टर्न ऑफ था। 2020 में इसका पहला सीजन आया था, 2023 में दूसरा, और अब 2024 में तीसरा आ गया, और अब नहीं आएगा चौथा, ही आएगा नहीं 2020 में नहीं, सॉरी 2021 में पहला सीजन आया था। ठीक है, सॉरी मैं गलत 22 का ब्रेक आया, 22 का ब्रेक था और 23 और 24 में फिर वो बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो फिर इसलिए भी उनको खत्म करना था, कंक्लूड करना था। हाँ आज फिर जी इंटरव्यू द वीक मैंने देखा स्क्वायर टेबल ऑन समथिंग हॉट, जिसमें हसन और आमना ने इंटरव्यू किया यमुना का और हुमायूं सईद का। जी आप बताएं, मैंने तो नहीं देखा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीक विच इज कॉल्ड कोई आगे सेगमेंट नहीं है, जल्दी बको। है एक छोटा सा है, लेकिन बहुत बोरिंग इंटरव्यू था, बहुत बोरिंग इंटरव्यू था। एक तो 4 बंदों में मैंने सोचा था, हमारा एक आइडिया था, पता नहीं तुम ये ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि कॉपी हो गया फलाना हो गया, कोई नहीं, जो आइडिया आजकल यही है कि जिसे पहले कर लिया उसका आइडिया। ठीक है, हमने बड़ी देर का सोचा हुआ है लेकिन हमारे को हाथ ही नहीं आता, हमारे कोई हाथ ही नहीं आया। ठीक है, लेकिन मैंने फिर वो देख के रियलाइज किया कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि बहुत सारे सवालों में इंटरप्शन चल रही थी, तो वो एक प्रॉपर 2 बंदों वाला कोई इंटरव्यू कर लेता है बीच में, कभी कोई कर लेता, कभी कोई कर लेता। हालांकि ये कॉन्सेप्ट एक बार पहले भी हो चुका हुआ है जियो के ऊपर। 4 औरतें होती थी, पता नहीं उनका नाम क्या होता था, सोसाइटी गर्ल्स या ऐसे कुछ होता था, तो वो 4 खवातीन बैठ गए, जिसमें एक सुंबल शाहिद भी थी, ये भूषण सारी की बहन। तो हमारे ऑडियंस जो यहाँ तक देख रहे हैं, जिनको इस शो का याद आ गया तो मुझे प्लीज नाम बताना, मुझे उसका नाम काफी से भूल गया। तो 4 औरतें थी एजेड सी, और वो एक खातून का इंटरव्यू करती होती थी। तो पहले भी ये ऐसी बात नहीं है कि उनका नया कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें ये था कि एक तो वो उन्होंने जस्टिफाई किया अपनी चीज को कि जो अगर हमने मुन्ना भाई यूज किया तो क्या है, हमने किया है, ठीक है, तो क्या हो गया, अगर नहीं कर तो उसके सकते पीछे को लॉजिक बताना चाहिए था ना। तो कह रहे हैं हमने कर लिया, ठीक है, ना करे कहते हो भी गया तो क्या है, ठीक है, कह रहे हैं कि है तो क्या है, बताएं आप मुझे बताइए क्या है। सो मैं इसमें कहूँगा कि ठीक है, हो गया, आपने मेंशन भी कर दिया, वो है तो है, बट हियर लाइज द क्वेश्चन कि फिर क्रिएटिविटी कहाँ है। हाँ अगर देखा दिखाया इंस्पायर्ड ही करना है तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ है। और वो भी कोई इतना अच्छे से नहीं कर रहे, एग्जीक्यूशन भी कोई इतनी टॉप नॉच नहीं है। बाकी यमुना से उसके कुछ कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बताऊंगी, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं अपने दिल में तक रखती हूँ, तो आना तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे अपने कुछ ड्रीम्स हैं, मैं अभी बताऊंगी भाई। इसके अलावा बाकी ये कि तारीफों के पुल बहुत ज़्यादा थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, प्री प्लान स्क्रिप्टेड तो नहीं लगा आपको, मुझे तो स्क्रिप्टेड लगा, मैं इसीलिए नहीं देखा इस्लाम। एक चीज़ आपने सोची है, समझी है, आप मिले हो, आप गिले हो, आपने कहा ये करना है, उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं तो कर लेते हैं, तो फिर कर लेते हैं। और इंटरव्यूअर्स 2 मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, इंटरव्यूअर एक ही होना चाहिए, या फिर राउंड टेबल वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सभी बात कर रहे हो।
इंटरव्यूअर 2 हैं, इंटरव्यूई भी 2 हैं, तो ये अजीब सा मुझे कोऑर्डिनेशन लगी, लेकिन चले। जैसे फिर लोग कहेंगे हमारा कोई स्पेशल मसला हो गया है इस चैनल से। हाँ, लोग कहते हैं कि हाँ नहीं मेरा है मैं इसकी जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा कि जब कोई आपकी इंस्पिरेशन होता है किसी चीज़ को लेके कुछ के मतलब जब हम रिव्यू करना स्टार्ट किए थे तो हमें लगता था कि शायद मुझे आपको पता है ड्रामा रिव्यूज़ पसंद नहीं है ना, हमने खुल के बात भी की होगी। आप हमारा पहला एपिसोड टीवी लाउंज का जाके देखे, मैंने वहाँ पे खुल के बात की थी कि आई डोंट लाइक ड्रामा रिव्यूज़, क्योंकि हर वीक आपका रिव्यू या आपका एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। सो जिस पे तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि हम समथिंग हॉट कितना एक मिड का रास्ता निकाल सकते हैं। सो एक वाहिद एक चैनल था जिससे थोड़ी इंस्पिरेशन लेके वो है, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ बुखलाहट का शिकार हो गया। इस चीज़ का दुख है मुझे कि हमारे लिए एक अच्छी चीज मिस हो गई ना। अब हम क्या देखें? हाँ बिल्कुल, हम किसको सुने? हम किसको सुने? हम पाकिस्तान में अच्छे रिव्यूज किससे सुन के सीखें? सीखने का अमल तो नहीं रुकना ना, हमको यहाँ इधर अकेले कुल तो नहीं बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे सीख तो हम किसी से भी सकते हैं, सीख तो कोई भी हो आपसे। तो जब हमें सीखने वाला काम जिनसे हम सीख रहे हैं वही अब कह लीजिए कि उस तरह का नहीं बाइस्ड लग रहा है या नापा तो लौवा लग रहा है, तो फिर तो वो रह गई ना चीज। ये एक मेरा प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, चले कैंडिडेट नहीं है उसका, कैंडिडेट नहीं है। चले आ जाए फिर जी। कोई ट्रेंड एक छोटा सा ट्रेंड नहीं है, एक टिकटॉकर है जिनको मैंने शाउट आउट देना है। जी जरूर जी इनका नाम है जी, एक मिनट रुक जाए मैं जरा टिकटॉक खोल लूँ। इनका नाम है, 2 सिस्टर्स हैं और इनका नाम है जी लर्न विद परी। और ये 2 बहनें हैं जो कि बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी, जो आजकल अमेरिकन अंग्रेज़ी होती है या जो आजकल जेन ज़ी के कुछ वर्ड्स हैं उनको ये कन्वर्ट करके बताती हैं कि भाई अगर ये मतलब है तो इसका मतलब जेन ज़ी में क्या होता है, कि किसी चीज़ से आप इम्प्रेस हो जाए तो उसको जेन ज़ी लैंग्वेज में कहेंगे ईट। ओके ओके ओके। Delusional. Delulu. Something impressive. Shocked. Shook. गॉसिप को जेन ज़ी में क्या कहेंगे? टी। ओके ठीक है। सो ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत आपको मैं भेजूंगा, आप देखिएगा, आपको बड़ी पसंद आएंगी। और इसलिए मैंने कहा कि उनको शॉर्ट आउट जरूर जरूर करें। बाकी कुछ ट्रेंड्स आजकल बड़े चल रहे हैं तो उनके अभी मुझे कोई इतना इंप्रेसिव लगा। एक तो वो डांस वाला स्टेप चल रहा है ना, ऐसे वाला लाके वो तो, लेकिन मैंने कहा बस ठीक है, बस ठीक है। चले अब कमेंट्स की तरफ आ जाए। जी मूल पहला कमेंट आप पढ़ देते हैं? मैं खोल तो लूँ एपिसोड। आप खोल लेते इतनी देर? मैं इश्कुआ देख रहा था ना। अच्छा अच्छा, चले मैं पढ़ देता हूँ पहला कमेंट। पहला कमेंट जी आया है, यूज़र हैं एक, नीचे के 2 कमेंट मैंने कैंसिल कर दिए। यूज़र हैं एक, वो कहते हैं जी फिरोज़ की वाइफ का रियल नेम जैनब है और वो एक फिजियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। जी मुना बताएं। दैट्स कैन बी ट्रू इवन इफ शी इज देन शी इज अ फेल्ड साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, ऊपर किसी ने लिखा फिजियोलॉजिस्ट, नीचे साइकियाट्रिस्ट पे आ गए हैं और ये सीन है। चलो खैर आप पढ़ें अगला। लाला जी कह रही है अबाउट टाइम वेटिंग फॉर द शो, आई ऑलवेज वेट फॉर द जुक बॉक्स, इज वेरी एंटरटेनिंग। एंड फिर वो कहती है इकतारा फ्रॉम वेकअप सीट इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एंड मूवी, I watched it many times and still enjoyed it a lot. Also, thanks for reminding that how awesome were Kamine's movie songs too. Thank you so much. इसके बाद yep that's me कहते हैं नायाब didn't win a Cannes Film Festival. Okay, ये mistake था हमारा last time. It won at World Film Festival which was hosted at the city of Cannes. 2 completely different events, both held in same city. I'm sure not many films were submitted. That's why नायाब won. आजकल हर दूसरा शहर में फिल्म फेस्टिवल होने लगे हैं। जस्ट सेइंग नो हिट। ओके आई एग्री टू यू। ठीक है जी। लाला दिया कह रही अनपॉपुलर ओपिनियन, आई एम मोर ऑफ अ सनम सईद फैन देन माहिरा, लाइक जिंदगी गुलजार है मोर देन हमसफर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट उमर यार, बरज़ख एंड संजू। सेम बहन, हम भी ऐसे ही हैं। आई एम नॉट फैन। हां ओके। लाला दिया कहते हैं इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट नायाब वन द कांस अवार्ड, कुड इट बी दैट these are just rumors, shouldn't this news be everywhere, then nobody went there, इतनी खामोशी क्यों है फिर? True. अच्छा जी, 2-3 लोग हैं जिन्होंने हमें क्लैरिफाई किया है कि ये कांस पे नहीं, एक वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल पे, इनमें एक IPR अंजलि हैं, आगे GOE जी हैं, उन्होंने भी यही कहा है, तो इसलिए हम उसका बार बार नहीं जिक्र कर रहे। सिद्रा कफील हैं, वो कह रही है मे फिरोज दिस मैरिज ब्रिंग्स पीस एंड हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, in his and into his children's life, and second marriage is not a crime but people everywhere
in the comment section are bashing him as if he has committed a sin. No जी, उसने कोई sin नहीं किया. चलें. जी, इसके बाद सिद्दीक फिलकीन कहती है फवाद should better work with Sanam Baloch again and the maker should make a series for Pakistani channels. Now it's clear that Fawad is only after Indian people appreciation and good money. Okay. अच्छा थोड़ा जी, harsh था. हाँ, next. सुप्रीत 23 कहती हैं I want Moon's sense of humor and AK's sense of style. In fact, I want both of them as friends. Thank you so much. So genuine and relatable people of all the YouTube. And I can't read Urdu, so please tell me what's the question. यहाँ पे लिखा हुआ है, तशरीफ रखिए. यहाँ पे लिखा हुआ है चल दिल मेरे. हाँ, ये गाना था एक अली जफर के, चल दिल मेरे. चलें. अच्छा, एक यूजर कहते हैं एग्री विद योर व्यूज अबाउट फिरोज एज एक्स वाइफ पोस्ट. इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक इन द टुडेज वर्ल्ड, especially in social media, and one should definitely refrain from posting personal stuff, since once you post a thing, even if you delete it, never goes away. Also, getting validation from social media is so funny, since these people who support you actually are just an illusion, not real. I am sorry if I offend anyone, but I feel sorry for the kids as they are being dragged on the social platform, so that the parents can gain sympathy and followers. That's true. She's right. ठीक है. उसके अलावा अरसलान वही कमेंट है रिगार्डिंग फिरोज एक्स वाइफ एंड एवरीथिंग. उसको करना इसकी ज़रूरत है. एड्रेस हमने कर तो दिया है, करना है. ठीक है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है. चले खैर, एक सेगी में ऐसे हैं, वो कहते हैं मून जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मैंने उनको माफ़ी मांग ली थी, आप छोड़ दें. नहीं, आप हमारी पूरी आवाम से मांगे ना पब्लिकली. देखिए जी, मैंने एक्चुअली कह दिया था कि लानत भेजें लॉलीवुड पे. मेरा वो मतलब नहीं था. मेरा मतलब ये था कि अरसलान जानबूझ के मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे थे. जूता उठा के मुंह पे मार देंगे, डंडा मार देंगे, उल्टा पुल्टा बात किया. अच्छा खैर, सीन ये था कि इसने जानबूझ के मेरे साथ चाल चली कि मुझे वाकई नहीं कुछ पाकिस्तान के कुछ बॉलीवुड लॉलीवुड के सॉन्ग आते, तो इसने इसलिए कहा कि तुम तो गैस कर ही नहीं पाओगे. तो मैंने उस चीज़ के ऊपर कहा था आई लव माई टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना. तो मेरा दिमाग खराब, मैं 6 घंटे के सर कपाऊँ, दिमाग खराब मेरा. तो क्या कहते हैं, अपॉलॉजी कौन सी होती है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपसे करता हूँ. मैं ये नहीं कहता कि मैं ये दिस एंड दैट के अलावा, सॉरी क्या मुंह से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं थी. अच्छा, एक ज़ैनब शिप कहती है हुमैमा वाज देयर एट फिरोज वेडिंग. शी वाज सीन इन फ्यू ऑफ हिज वेडिंग वीडियोस. फिरोज's वाइफ नेम इज ज़ैनब एंड निकनेम इज दुआ. शी इज साइकोलॉजिस्ट. कोई साइकोलॉजिस्ट कह रहा है, फिर फिजियोलॉजिस्ट कह रहा है, पता नहीं क्या है. दुआ मलिक हैज बीन सेटल्ड इन यूएसए. ठीक है जी, ओके. अच्छा जी, गीता CH कहती है वही सेम बात है. नायाब was not in Cannes Film Festival, it was in some IMDb World Cinema Award hosted at Cannes, the city in the France. LOL. नायाब was a terrible movie. Yes. Wow. Okay. So जी, ये था हमारा आज का फीडबैक और आज का मीनिंगफुल. आई होप आपको पसंद आया होगा. मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे मुल्क को इजाज़त. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.